वेलकम टू स्टे हेल्दी किचन। आप सब कैसे हैं? आई होप के फिट फाट मज़े से हेल्दी एंड हैप्पी होंगे। आज मैं स्टे हेल्दी किचन में बड़े ही मज़ेदार से शामी कबाब बना रही हूँ। यकीनन आपको पसंद आएंगे। चलिए फिर देखते हैं स्टे हेल्दी किचन में मैं उन्हें कैसे बनाने वाली हूँ और इसके लिए मुझे किन चीज़ों की ज़रूरत है। यहाँ पर मैंने ले लिया है ये 2 केजी के करीब ये मटन का कीमा है। इसके अंदर 2 गट्ठी ये लहसुन को छील के मैंने डाल दिया और 3 रफली प्याज काट के डाल दिया मैंने। इसके अंदर हाफ के जी के करीब में मेरे पास चने की दाल थी, इसको मैंने भिगो के तो अब पानी निकाल दिया। ये इसके अंदर जाएगी। ये कुछ स्पाइसेस हैं जिनमें 25 के करीब ये गोल लाल मिर्च है, 1 टेबलस्पून जीरा है, 1 टेबलस्पून ये ब्लैक पेपर है साबुत और साबुत ही बड़ी इलायची है और 4 लौंगी हैं और 4 से 5 स्टिक ये दालचीनी की है। और इसके अंदर जाएगा 1 टेबलस्पून सॉल्ट, हाफ टेबलस्पून हल्दी, ये कुछ गार्लिक जिंजर पेस्ट जाएगा, हरी मिर्चें जाएंगी इसके अंदर, हरा धनिया और पुदीना जाएगा। और इन आलू को मैं उबाल लूँगी जैसे ही हमारा कीमा और चने की दाल अच्छी तरह गल जाएंगे। और अंडों की हमें ज़रूरत पड़ेगी। चलिए फिर शुरू करते हैं फटाफट से। ये स्टे हेल्दी किचन में कैसे बनने वाले हैं। फ्लेम को मैंने कर दिया ऑन। अब इसके अंदर जो चीज़ें जाएंगी, ये जो सारे स्पाइसेस ये मैं इसके अंदर डाल दूँगी। ये जो जिंजर पेस्ट है ये डाल दूँगी, साल्ट और हल्दी ये डाल देंगे। इसके अंदर डाल दूँगी मैं ये दाल, इसके अंदर पानी डालूँगी मैं। इतना पानी डालेंगे जिसमें अच्छा सा कीमा हमारा गल जाए। ये तकरीबन 2 गिलास के करीब मैंने इसमें पानी डाल दिया है। मैं इसे अच्छा सा मिक्स करूँगी। अच्छा सा मिक्स करेंगे इसको। तमाम चीज़ें पैन में बड़ी अच्छी सी मिक्स हो गई हैं। तो मैंने इसमें 1 गिलास पानी और ऐड किया है। अब मैं इसे कवर करके छोड़ दूँगी 45 मिनट के लिए। इसके बाद आपको मैं इसकी लुक दिखाती हूँ। और दूसरी तरफ मैं आलू उबाल लूँगी। फिर उसके बाद बाकी का प्रोसेस करेंगे। बहुत ही यमी से मज़ेदार से शामी कबाब रेडी होने जा रहे हैं। 45 मिनट हो गया मुझे कीमे को रखे हुए और ये अब बहुत ही अच्छा सा गल चुका है। चलिए अब देखते हैं इसको। ₹45 मिनट में ये बड़ा अच्छा सा हमारा दाल भी और कीमा भी गल गया। अभी इसके अंदर ये थोड़ा सा पानी है। अब मैं फ्लेम हाई करके तो इसको मैं पानी को अंदर से ड्राई करूँगी। फिर मैं आपको इसकी लुक दिखाती हूँ। कीमे के अंदर से 10 मिनट हो गए मुझे फुल फ्लेम पे पानी को ड्राई करते हुए। देखें अब ये बड़ा अच्छा सा पानी इसके अंदर से ड्राई हो गया है। अब मैं फ्लेम कर दूँगी बंद और इसको मैं ठंडा करूँगी और उसके बाद बाकी का प्रोसेस करेंगे। शामी कबाब का कीमा हमारा बड़ा अच्छा सा ठंडा हो गया है। अब मैं इसके अंदर जो बाकी की चीज़ें डालूँगी, ये 2 अंडे इसके अंदर डालूँगी और ये 4 आलू मैंने अच्छी तरह उबाल के इस तरह मैश कर लिए हैं, ये जाएंगे इसके अंदर। ये 1 मुट्ठी है पुदीना और धनिया जाएगा इसके अंदर। अब मैं इनको अच्छा सा मिक्स करूँगी और इसके बाद इसको चॉपर में डाल के तो इसे चलाएंगे। कीमा मैंने चॉपर में डाल दिया है। अब मैं इसे फाइन सा चॉप करूँगी। कीमा हमारा बड़ा अच्छा सा चॉप हो गया है। मैं इसको करती हूँ बंद। आपको इसकी लुक दिखाती हूँ। देखें शामी कबाब के लिए हमारा कीमा बड़ा अच्छा सा चॉप हो गया है और ऐसे ही चाहिए। देखें इसकी लुक। अब इसी तरह मैं बाकी का भी सारा कीमा इसमें डाल के चॉप कर लूँगी, फिर आपको दिखाती हूँ। शामी कबाब के लिए कीमा हमारा बड़ा अच्छा सा चॉप हो गया है। ये मैंने सारा चॉप कर लिया है। अब इसके अंदर मैंने 1 टीस्पून ये बारीक कटी हुई चॉप की हुई अच्छी सी हरी मिर्च डाली है और थोड़ा सा ऊपर से और धनिया डाला है। अब इसको मैं सारे को मिक्स करूँगी।
लेकिन तब तक के लिए मैं इसको आधे घंटे के लिए फ्रिज में रखूँगी। इसके बाद मैं इसके कबाब बनाऊँगी, ताकि ये फ्रिज में रखने से थोड़ा सा कीमा सेट हो जाएगा और कबाब हमारे आसानी से बनेंगे। चलिए फिर मैं इसको फ्रिज में रखती हूँ और उसके बाद इसके कबाब बनाऊँगी। आधे घंटे से ज़्यादा हो गया मुझे फ्रिज में इस मिक्सचर को रखे हुए। ये जो शामी कबाब का मैंने बनाया था, ये देखें कितना ये इसके अंदर ये सख्ती सी आ गई है। और ऐसे ही चाहिए, अब बड़े अच्छे से इसके साथ कबाब बनेंगे। फ्रिज में ज़रूर रख देना चाहिए, ताकि उससे थोड़ा सा कीमा सेट हो जाता है और फिर कबाब आसानी से बन जाते हैं। अब मैंने ये जो ग्रीन चिली इस तरह क्रश करके डाली थी इसको, और धनिया को अच्छा सा मिक्स करूँगी। फिर आपको इसके कबाब बना के दिखाती हूँ। लीजिए, मैंने कीमे को अच्छा सा हाथ से मिक्स कर लिया है। अब मेरे पास ये कबाब बनाने वाला कटर है, कबाब मेकर है। इसके अंदर मैं आपको कबाब बना के दिखाती हूँ। इसको मैं इस तरह नीचे करूँगी और इसको थोड़ा सा ग्रीसी करूँगी। आप हाथ से भी कबाब बना सकते हैं, लेकिन इससे बिल्कुल सेम एक जैसा साइज़ बनता है सारे कबाबों का। इस तरह हम इसके अंदर कीमे को भरेंगे, इसके अंदर ऊपर से इस तरह प्रेस करेंगे। फ्रिज में रखने से कीमा बड़ा अच्छा सा हमारा थोड़ा टाइट सा हो गया है, जो कि हमें बनाने में, कबाब बनाने में आसानी से हमारी हेल्प करेगा। इस तरह ऊपर से ऐसे पुश करके आप इन्हें इस तरह नीचे इसको ऐसे छोड़ेंगे तो ये कबाब बाहर आ जाएगा। इस तरह ये देखें। अब आप हाथ की मदद से दोबारा से इसको थोड़ा सा इस तरह करके, जस्ट इतना ही आपने करना है। और ये देखें हमारे कितने अच्छे से कबाब हमारा अच्छा सा रेडी हो गया है फटाफट से। अब इस तरह मैं सारे कबाब रेडी करके आपको दिखाती हूँ। लीजिए, बहुत ही मज़ेदार से हमारे शामी कबाब रेडी हैं। ये मैंने देखा कितनी जल्दी फटाफट से इतने ज़्यादा कबाब बना लिए हैं। मेरा पूरा टेबल इन कबाबों से भर गया, देखें। और ये सब सारा कमाल इस सैंडविच में ये कबाब मेकर का है, जिसके साथ मैंने फटाफट से ये कबाब बना लिए हैं। जब भी आप मार्केट जाएं तो ज़रूर किचन के कोई ना कोई इंस्ट्रूमेंट लेके आया करें, जिससे हमें कुकिंग में आसानी हो जाती है। अब चलिए जल्दी से मैं ये प्लेट में मैंने 2 पिंच के करीब मैंने इसमें फूड कलर डाला है और हाफ़ टी स्पून ऑयल है। इसमें मैं 2 अंडे फेंटूँगी। 2 अंडे मैं इसमें फेंट लूँगी। ये फूड कलर मैंने इसलिए डाला है, उससे ये बड़ा अच्छा ही हमारा जो कलर आएगा कबाब के ऊपर, वो ब्लैक ब्लैक नहीं बनेंगे। इसको मैं अच्छा सा फेंट लूँगी। अच्छा सा फेंटेंगे। 2 अंडों को मैंने अच्छा सा फेंट लिया है और ऑयल हमारा गर्म हो चुका है। चलिए अब कबाबों को करते हैं फ्राई। पैन में ऑयल हमारा बड़ा अच्छा सा गर्म हो गया है। चलिए अब मैं कबाब फ्राई करती हूँ। कबाब को इस तरह अंडे में डिप करके इस तरह ऑयल में रखते जाएंगे। फालतू अंडा इस तरह झाड़ लेंगे। इसी तरह मैं सारे कबाब ऑयल में डालती हूँ। पैन में मैंने कबाब डाल दिए हैं। अब जो मैंने पहले डाले हैं उनकी साइड चेंज करेंगे। आराम के साथ देखें कितना प्यारा कलर आ गया है। इस तरह के करके साइड चेंज करते जाएंगे। सब कबाबों की साइड चेंज कर लेंगे। देखें कितना प्यारा कलर आ गया है। जैसे ही दूसरी तरह से इनकी कलर थोड़ी सी गोल्डन होती है, मैं निकाल लूँगी। शामी कबाब हमारे बड़े अच्छे से गोल्डन फ्राई हो गए हैं। अब मैं इन्हें निकाल लूँगी। ये देखें कितना अच्छा सा कलर आ गया इन पे। इस तरह के करके इस तरह मैं सारे निकाल लेती हूँ।
देखिए शामी कबाब के लुक कितने खूबसूरत है। इस तरह मैं सारे शामी कबाब फ्राई करके आपको फिर डिश आउट करके दिखाती हूँ। लीजिए फटाफट से कितने ज़्यादा शामी कबाब हमारे बन गए हैं। 2 kg से ऑलमोस्ट 60 कबाब बने हैं। बहुत ही यूनिक रेसिपी है, आप इसे ज़रूर अपनी फैमिली के लिए ट्राई करें। शामी कबाब बने हों तो डाइनिंग टेबल की शान ही बढ़ जाती है। डाइनिंग टेबल की शान तो बढ़ती ही है, फ्रिज की भी शान बढ़ जाती है। सभी, क्योंकि हर घर में सभी इसको शौक से खाते हैं। घर में दाल सब्जी चावलों के साथ इसे सर्व करें, सभी आपकी तारीफ किए बगैर नहीं रहेंगे। इंजॉय करें, हेल्दी रहें, हेल्दी खाएं और मेरे चैनल स्टे हेल्दी को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और प्लीज़ अपने सब दोस्तों के साथ इसे शेयर करें। थैंक यू।